फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई और अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। GHQ पहुंचने पर सल्जूक ओगलो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। आला सिक्योरिटी ओहदेदार की कराची में मीडिया नुमाइंदगान से अहम गुफ्तगू। सिक्योरिटी जराए ने बताया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं। वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वादी तीरा में कहीं फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपए कमी कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान की फतह को भारत की नस्लें याद रखें। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त कार्रवाइयां। 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक फितना खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरनाई और पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। हरनाई में 30 जबकि पंजगोर में 11 खवारिज हलाक हुए। गटर में गिरने वाली खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। गुलाम मुर्तजा ने बताया, पुलिस चाहती थी बीवी बेटी के कत्ल का एतराफ करूं। गुलाम मुर्तजा ने हुकूमत के 1 करोड़ रुपए लेने से भी इनकार कर दिया। कहा, ये पैसे मेरी बीवी और बेटी वापस नहीं ला सकते। DIG को हकायक बताने पर SHO ने धमकियां दी। रेस्क्यू 1112 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। गुलाम मुर्तजा को हिरासत में लेने और तशद्दुद करने पर DIG ऑपरेशंस ने SHO भाटी गेट जैन अब्बास को मुअत्तल और DSP को शो कॉज नोटिस, IAB को आजादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। मुकदमे के मुद्दई का पुलिस की जानिब से सादा कागज पर अंगूठा लगवाने का दावा। वीडियो भी जारी हो गई। लाहौर में नाले में गिरकर जान बहक मां और मासूम बेटी की नमाज जनाजा शोरकोट में अदा कर दी गई। आला इंतजामी अफसरान, अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 24 साल की सादिया और 10 माह की रिदा के साथ पेश आए हादसे पर हर आंख अश्कबार। माँ बेटी दाता दरबार के करीब नाले में गिरकर जान बहक हो गई थी। इंतजामिया ने वाकये को झूठा करार देकर शौहर को हवालात में बंद कर दिया था। माँ की लाश 6 घंटे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली थी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सिंध हुकूमत को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। सूबाई हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। वाकये की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा था। सिंध हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर पर मुश्तमिल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी नहीं। पुलिस ने गुल प्लाजा की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज है। सानिया गुल प्लाजा में जा बहक 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले। कमिश्नर कराची का कहना है, बाकी रह जाने वाली 10 में से 3 मैयतों का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश जारी है। भारत में खतरनाक निपा वायरस का तेजी से फैलाव। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली की आवाजें उठने लगी। इंडियन हुकूमत अवाम में आगाही फैलाने और वायरस का फैलाव रोकने के बजाय मरीजों की तादाद छुपाने लगी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय इक़दामात पर सवालात उठा दिए। मगरबी बंगाल में 2 केसेस की तस्दीक। रियासत केरला में 1 नौजवान जान से गया। भारत निपा वायरस छुपाकर खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। भारतीय नाअहली से मुहलिक वायरस पूरे खित्ते में फैल सकता है। कई मुल्कों ने भारतीय मुसाफिरों की जांच और सख्त निगरानी का फैसला कर लिया।
बानी पीटीआई को पिम्स ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई, अब उनकी सेहत कैसी है, फिलफौर बानी तक रसाई दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी को बानी की सेहत के बारे में नहीं बताया गया, हुकूमत ने मामला खुफिया रखा। वजीर इत्तलात का बयान भी देर से आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है सुप्रीम कोर्ट आए हैं, चीफ जस्टिस से ताहार मुलाकात नहीं हुई, यहां से भी इंसाफ न मिला तो अगला लाएहमल देंगे। पाकिस्तान ने नेशनल कंट्रोल लिस्ट में नजरसानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत हसास अशिया की बरामद के लिए लाइसेंस लाजमी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कंट्रोल लिस्ट की मंजूरी स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवीजन वजारत खारजा से दी जाएगी। लिस्ट न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, MTCR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से हम आहंग रखती है। कैनेडियन कंपनी का पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करने का ऐलान। मारी मिनरल्स और कैनेडियन कंपनी के दरमियान लेबॉर्ट्री के क़याम का मुआहिदा तय पा गया। कैनेडियन कंपनी मिनरल्स की जांच पड़ताल के लिए सर्विसेज फराहम करेगी। लेबॉर्ट्री के क़याम से मुताल्लिक़ हुकूमती और रेगुलेटरी मंजूरियों का अमल बाकी है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। फी औंस सोना $355 कमी के साथ $5,150 पर आ गया। फी औंस चांदी की कीमत $7 कमी से पाकिस्तान में फी तोला सोना 35,500 रुपए कमी के साथ $5,37,362 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 15,500 रुपए पर ट्रेड हो रही है। शौहर हक महर में लिखी चीजों को अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बेगम को मुतमईन करना शौहर की जिम्मेदारी है, अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ईरान की जानिब से बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत न पड़े। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेट कहते हैं कि ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने को तैयार है। अमरीका तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ट्रंप इंतजामिया की रवा हफ्ते सऊदी और इसराइली हुकाम से अलग अलग मुलाकातें। सऊदी वजीर दिफा और इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में ईरान के मामले पर बातचीत। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर ईरान ने यूरोपीय यूनियन को मुनाफिक करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की यूरोपीय यूनियन के फैसले की शदीद मजम्मत। कहा, यूरोप आग भड़काकर बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है, खुद यूरोप भी इस आग से महफूज नहीं रहेगा। तुर्की के 5 सूबों में छापे, 6 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क मीडिया का कहना है गिरफ्तार अफराद पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस अफसरों से बराह रास्त राब्ते में थे। गिरोह ने तुर्की की हसास फौजी तनसीबात और सिक्योरिटी मालूमात जमा की। जनूबी तुर्की के सूबा अदाना में वाक़े इंजीलिक एयरबेस की रैकी करना उनका हदफ था। ये नेटो का अहम अड्डा है जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की मेजबानी करता है। नेटवर्क को ईरानी इंटेलिजेंस के अफसर चला रहे थे। अमरीकी सदर ने चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा, बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक है। कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बरतानवी वजीर ने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका को केयर स्टार्मर के दौरान चीन के मकासद का पहले से ही इल्म था। हम आंखें खुली रखकर चीन के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। आलमी सतह पर चीन की मौजूदगी को नजरअंदाज करना बरतानिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अप्रैल में अमरीकी सदर खुद भी चीन जा रहे हैं। बरतानवी शहरियों को चीन में वीजा फ्री एंट्री की सहूलत मिल गई। अमरीका में बर्फानी तूफान से मुख्तलिफ रियासतों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई रियासतों में हादसात के बायस अमवात की तादाद 85 हो गई। ज्यादातर अमवात हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हुई।
वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और टेक्सास समेत 40 रियासतों में मामूलात जिंदगी मफलूज। अमरीकी महकमा मौसमियात ने शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया।